बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट ग़ुलाम मुर्तज़ा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मुनफ़रिद सा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अपनी अहमियत के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है और इसके अंदर अमूमन हमारे नौजवान तबके के अंदर, हमारी आम आवाम के अंदर कुछ सवालात होते हैं, वो उनके ज़हनों में शुकूक व शुबात का असर बना लेते हैं। उन शुकूक व शुबात को इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमने कोशिश की है कि हम उसे हल कर सकें। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। उस्ताद जी मेरे उस्ताद भी हैं और इसके साथ साथ शुब्बान ख़त्म नबूवत के नायब अमीर भी हैं, मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मुनीर अहमद अलवी साहब आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। चलते हैं अपने मेज़बान की तरफ और उनसे कुछ सवालात पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अभी आपका हमने बयान भी सुना, अभी आप उससे भी थके आ रहे हैं, उसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, आपका भी शुक्रिया। मौलाना साहब, अक्सर आवाम के अंदर कुछ ऐसे सवालात पाए जाते हैं जिनका अक्सर हम जवाब तो देते हैं, लेकिन वो जवाबात कुछ हद तक महदूद होते हैं। तो हमने ये कोशिश की कि हमारे जो सामीन हैं उन तक आपकी ये आवाज़ पहुँचे और उनके ज़हनों के अंदर जो कादियानियों को लेकर कुछ सवालात हैं वो हम उनके ज़हनों से दूर करने की कोशिश करें। हमारा सबसे पहला सवाल जो आपकी खिदमत में हम दे रहे हैं, अक्सर तकरीबन हर इंसान के ज़हन में होता है जो इस मसले से वाकिफ़ नहीं है कि कादियानी कलमा पढ़ते हैं, हमारी तरह तमाम इबादतें करते हैं, उसके बावजूद कलमा पढ़ना ही तो इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए शर्त है। तो वो कलमा पढ़ने के बावजूद मुसलमान क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादियानियों का दावा सिर्फ़ ये नहीं है कि हम कलमा पढ़ते हैं इसलिए हम मुसलमान हैं, बल्कि कादियानी अपने इस दावे को ज़रा मजबूती के साथ पेश करते हुए कहते हैं कि हम तौहीद को भी मानते हैं, रिसालत को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, किबला काबे को मानते हैं, कलिमा तय्यबा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े को मानते हैं, हज को मानते, फिर हमें काफिर क्यों कहते हो? ये उनका असल सवाल होता है आवाम से। चूँकि आवाम ना तो उलूम दीनिया से वाकिफ़ होती है, ना ही कादियानियों के दजल फ़रेब और उनके अकायद नज़रियात से वाकिफ़ होती है, इस वजह से उनके ज़हन में शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। कादियानियों के कुफ़र को जानने के लिए बुनियादी चीज़ जो ज़रूरी है वो है कुफ़र इस्लाम की तारीफ़। अगर आप कुफ़र इस्लाम की तारीफ़ को जान लेंगे तो आपके लिए कादियानियों के कुफ़र के बारे में फ़ैसला करना आसान होगा। जो इस्लाम की तारीफ़ है कुरान और हदीस के दलाइल को, यानी कुरान की आयात को और हदीस को लेके जो उलमा ने तारीफ़ बयान की है वो ये है, व तस्दीक़ु बिमा जाअन नबियुल इस्लाम बिही मिन इंदिल्लाहि तआला वल इक़रारु बिही, कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए हैं उस पूरे दीन का इकरार करना, उस पूरे दीन की तस्दीक करना। नबी अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म बयान किया, जो अक़ीदा बयान किया, उस सारे को मान लेना। एक आदमी अगर हुजूर के बयान करदा दीन का इनकार कर दे तो वो भी काफिर है। दूसरा आदमी अगर हुजूर के बयान करदा दीन में से आधे दीन का इनकार कर दे, आधे अहकामात का इनकार कर दे, वो भी काफिर है। और कोई आदमी अगर हुजूर के सारे दीन को माने, किसी एक हुक्म अक़ीदे का इनकार कर दे, वो भी काफिर है। वजह, कुल दीन का इनकार करने वाला भी नबी अलैहिस्सलाम को झुटलाता है, आधे दीन के इनकार करने वाला भी झुटलाता है, और किसी एक हुक्म अक़ीदे का इनकार करने वाला भी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ झूठ की निस्बत करता है कि हुजूर ने ये जो हुक्म बयान किया, नाउज़ुबिल्लाह मैं इसको नहीं मानता, ये ठीक नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम को कुल बातों में झूठा कहना, नाउज़ुबिल्लाह, ये भी कुफ़र है, और किसी एक बात में हुजूर की तरफ झूठ की निस्बत, ये भी कुफ़र है। इसको आप यूँ कहें कि इस्लाम एक पाकी का नाम है, कुफ़र एक निजासत और नापाकी का नाम है। जैसे देखें, ये रुमाल है और ये पाक है। ये पाक क्यों है कि इस पर किसी तरह की कोई निजासत नहीं लगी, और अगर इस रुमाल को पूरे का पूरा निजासत में डाल दिया जाए तो ये नापाक हो जाएगा। और अगर पूरा रुमाल उसको निजासत में नहीं डाला बल्कि एक हिस्से को निजासत में डाला है, इसकी एक तरफ को निजासत में डाल दिया है या इसको निजासत लग गई है, तो इस पूरे रुमाल पर तब भी वही हुक्म बाकी रहेगा कि ये रुमाल नापाक है। इस्लाम पाकी है, मुसलमान तब होगा जब नबी अलैहिस्सलाम के पूरे दीन को मान ले।
और अगर दीन में से किसी एक हुक्म का अकीदे का इनकार करे, कोई एक कुफरी अकीदे को अपनाएगा तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जैसे कोई आदमी ये दावा करे कि मैं पूरे दीन को मानता हूँ लेकिन मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का रसूल नहीं मानता, तो ये आदमी काफिर है। कोई आदमी दावा करे मैं पूरे दीन को मानता हूँ, नमाज फ़जर को नहीं मानता, तो ये भी काफिर है। कोई आदमी दावा करे मैं पूरे कुरान को मानता हूँ सिवाय एक सूरत के, तो ये भी काफिर है। बल्कि एक सूरत तो बड़ी चीज़ है, वो कहे कि मैं कुरान के एक लफ्ज़ को नहीं मानता, एक ज़ेर ज़बर को नहीं मानता, बाकी सारे कुरान को मानता हूँ, तो ये वैसा ही काफिर है जैसे पूरे कुरान का इनकार करने वाला काफिर है। अब आइए कादियानियों के सवाल की तरफ कि कादियानी काफिर क्यों है, इनको गैर मुस्लिम क्यों कहा जाता है। इसमें पहली चीज़ समझे कि इनको काफिर आमाल की वजह से नहीं कहा जाता। अगरचे आमाल में वो धोखा देते हैं लेकिन आमाल बुनियाद नहीं है, उस बुनियाद पर काफिर नहीं कहा जाता, बल्कि अकायद की बुनियाद पर काफिर कहा जाता है कि इनके बहुत से ऐसे अकायद व नज़रियात हैं जो इस्लामी अकायद व नज़रियात से बिल्कुल मुतज़ाद है। जैसे इस्लाम कहता है अल्लाह वहदहु ला शरीक है। आप मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की किताब तज़किरा सफ़ा नंबर 152 खोलें तो उस पर उसने लिखा है राई तो नहीं फ़िल मनामी आइनल्ला व तयक्कन तो अंदनी हुआ, मैंने कशफ में देखा मैं ख़ुद खुदा हूँ और मैंने यकीन कर लिया मैं खुदा हूँ। वो खुदाई का दावा करता है। इसी किताब के अगले सफ़े पर सफ़ा 153 पर वो लिखता है कि खुदा मेरे वजूद के अंदर उतर आया, मेरे हाथ अल्लाह के हाथ, मेरे पाँव अल्लाह के पाँव, मेरी ज़बान अल्लाह की ज़बान, मेरी आँखें अल्लाह की आँखें बन गई। यानी खुदा के और अपने वजूद के एक होने का दावा करता है, ये भी कुफर है। फिर इससे अगले सफ़े पर आएँ तो इस पर लिखता है कि जब मैं खुदा बना तो मैंने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। फिर कहता है मैंने आदम को पैदा किया और आदम को अपना खलीफा बना लिया। अब ये 3 सफ़े हैं। पहले सफ़े पर खुदाई का दावा, दूसरे सफ़े पर खुदा के और अपने वजूद के एक होने का दावा, तीसरे सफ़े पर खालिक कायनात होने का दावा और साथ में हज़रत आदम के खालिक होने का दावा। यही किताब लें, इसका 442 सफ़ा है। वो लिखता है मुझे अल्लाह ने कहा अंत मिन्नी भी मंजिलती वालदी, ए मिर्ज़े तू तो मेरे बेटे की तरह है। यहाँ मिर्ज़ा क़ादियानी खुदा को अपना बाप कह रहे हैं। और 144 सफ़े पे आएँ तो वो अपनी कौम को एक खुशखबरी सुनाता है, बिशारत देता है, पेशगोई करता है कि मेरे घर में एक बेटा होने वाला है, बड़ी सिफ़ात का पैकर होगा, जामिउ सिफ़ात होगा। और उसकी सिफ़ात गिनवा के आखिर में लिखता है फ़ज़ंद दिलबंद गरामी अर्जुमन मज़अरुल हक़्क़ि वल आला कअन्नल्लाह नज़ल मिनस समा। जब वो बेटा पैदा होगा तो गोया अल्लाह मेरे घर में पैदा हो जाएगा, नौज़ुबिल्लाह। फिर कहीं खुदा की बीवी होने का दावा करता है, कहीं खुदा का नुत्फ़ा होने का दावा करता है, कहीं कहता है खुदा तो चोरों की तरह, नौज़ुबिल्लाह। फिर एक जगह लिखता है खुदा तो जानवर की तरह है। फिर तमाम अम्बिया की गुस्ताखी करता है। कोई एक नबी ऐसा नहीं जिसकी तौहीन मिर्ज़ा क़ादियानी की किताबों में मौजूद ना हो, कोई एक नबी भी ऐसा नहीं। ख़ास तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तो उसने कई जगहों पर तौहीन की है। जैसे उसकी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 9 सफ़ा 291, उस पर उसने ये लिखा है कि हज़रत ईसा का कंजरियों के साथ ताल्लुक़ था, नौज़ुबिल्लाह। उसने ये लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिए करते थे। उसने ये लिखा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम झूठ बोला करते थे। इसके अलावा उसने मक्का की तौहीन की, मदीना तैयबा की तौहीन की, कुरान मुक़द्दस की तौहीन की, अहादीस की हुज्जियत का इनकार किया है, मौजज़ात अम्बिया का इनकार किया है, हज़रात अम्बिया की नबूवतों पर एतराज़ात किए, एतराज़ किए, मजाक उड़ाया है। फिर जमी उम्मत मुस्लिमा को काफिर कहा है। कादियानी की और कादियानी ज़ुर्रियत के कुफ़र की एक वजह नहीं है, बहुत सी वजूहात हैं। ये लोगों को दिखाते हैं अपने आमाल के, देखो हम तो नमाज़ तुम्हारी तरह पढ़ते हैं, देखो हम तो हज को भी मानते हैं, और ज़ाहिरी तौर पर ज़बानी दावा करेंगे हम तो अल्लाह को मानते। भाई अल्लाह को मानने का मतलब वहदहु ला शरीक माने, और जो खुदा की वहदानियत का इनकार करे उसे काफिर माने। अम्बिया को मानने का मतलब अम्बिया की नबूतों को माने, अज़मतों को माने, अम्बिया अलैहिस्सलाम का एहतराम करे। आप मिर्ज़ा क़ादियानी को देखते हैं कि वो तो बिल्कुल मुतज़ाद अकायद रखता है। इन अकायद नज़रियात की वजह से 1884 से मिर्ज़ा क़ादियानी को काफिर कहा जा रहा है। फिर नबूवत का दावा है, दावा नबूवत तो कुफ़र है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह फरमाते दावा नबूवत इबाद नबीना कुफ़्र बिल इजमा। सारी उम्मत के इस पर इत्तेफाक है हुजूर के बाद दावा नबूवत करना ये कुफ़र है। और मिर्ज़े ने दावा नबूवत भी किया
और नौज़बिल्ला ये अकीदा नज़रिया भी अपनी कौम को दिया कि मैं आम नबी नहीं हूँ। पूछा कौन हो, तो उसने 17 नंबर जिल्द उसमें भी, 18 नंबर जिल्द सफ़ा 207 पर भी, और इसी तरह सफ़ा 212 पर भी, 16 नंबर जिल्द रूहानी ख़ज़ाइन सफ़ा 258 पर, 259 पर, 272 पर, इसी तरह जिल्द नंबर 17 की सफ़ा 249 पर। इन सारे सफ़ात पर उसने अपनी कौम को यकीदा दिया कि मैं नबी भी हूँ और नौज़बिल्ला दूसरा मोहम्मद भी हो। नौज़बिल्ला नबूवत पर भी दावा है, मोहम्मदियत पर भी दावा है। बहुत से अकायद व नज़रियात इनके कुफ्रियाँ हैं, जिसकी वजह से उलमा ने भी काफिर कहा। दूसरा प्लेटफार्म असम्बली है, उन्होंने भी काफिर कहा। तीसरा प्लेटफार्म अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच तक का फ़ैसला है, ये काफिर है। चौथा प्लेटफार्म अवामुन्नास है, जब आप कादियानियों के ये अकायद व नज़रियात अवाम के सामने पेश करते हैं तो अवाम भी कहती कि मुसलमान नहीं हैं, ये काफिर हैं। अगर कादियानी इन अकायद के बावजूद मुसलमान हैं तो फिर दुनिया में कुफर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अल्लामा साहब, इतने गलीज़ तरीन अकायद रखने के बाद भी वो जब कलमे को पेश करते हैं तो कलमा पढ़ते हैं, तो उनके इस कलमे को पढ़ने की हकीकत क्या है? कुरान मजीद को पढ़ते हैं, रखते भी हैं, लेकिन कुरान मजीद की मुराद, आयात की मुराद बदलते हैं। जहाँ अम्बिया के मौजज़ात का ज़िक्र है उनकी तावील करते हैं, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा का ज़िक्र है उसकी तावील करते हैं, और दीगर आयात की जैसे तावील करते हैं। इसी तरह जब कलिमा तय्यबा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसमें भी वो बददियानती का इर्तिकाब करते हैं, धोखे का। और धोखा क्या है? मिर्ज़ा कान का बेटा मशीर अहमद में, उससे पूछा गया कि जब नबी बदलता है तो कलमा बदल जाता है, तुमने नबी बदल लिया, कलमा क्यों नहीं बदलते? तो उसने पहली बात से तो इत्तेफाक किया, उसने कहा कि हाँ नबी बदलता है तो कलमा बदल जाता है। अगली बात कि हमने क्यों नहीं कलमा बदला, तो उसने कलमतुल फ़सल सफ़ा 158 पर इसके दो जवाब दिए। उनमें से मैं दूसरा जवाब आपके सामने रखता हूँ। उसने कहा कि मसीह मौद यानी मिर्ज़ा कादियानी ख़ुद मुहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसलिए हमको किसी नए कलमे की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मुहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आ जाता तो ज़रूरत पेश आती। इसमें उसने अपना गलीज़ अकीदा बयान कर दिया कि हम बावजूद इसके कि मिर्ज़े को नबी मानते हैं, अकायद नज़रियात इस्लाम से जुदा रखते हैं, लेकिन कलमा यही क्यों पढ़ते हैं कि उनके अकीदे के मुताबिक मुहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया में दो बार आना था। एक बार वो मक्का में आए हैं और दूसरी बार नौज़बिल्ला मिर्ज़ा कादियानी की सूरत में कादियान में आए। एक ही लफ्ज़ है मुहम्मद, हम बोलते हैं तो सिर्फ़ एक ही ज़ात मुहम्मद रसूलुल्लाह मुराद लेते हैं। कादियानी यही लफ्ज़ बोलते हैं तो वो कहते हैं इससे मुराद मुहम्मद रसूलुल्लाह भी हैं और नौज़बिल्ला ग़ुलाम अहमद इब्न चिराग भी है। नौज़बिल्ला। अल्लामा साहब, हम अपने माशरे के अंदर देखते हैं कि काफिर, अगर कादियानी काफिर हैं तो इनके साथ ईसाई भी काफिर हैं, यहूदी भी काफिर हैं, सिख भी काफिर हैं। वो हमारे माशरे के अंदर रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ ना तो इतनी तंजीमें हैं, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई बाइकाट की, उनके ज़ात के बाइकाट की, और ना ही उनकी मसनूआत की बाइकाट की आवाज़ उठाई जाती है। सिर्फ़ कादियानियों के ख़िलाफ़ ही ये अमल क्यों है? इस अमल की बुनियाद में हमारे पास नबी अलैहिस्सलाम का अपना अमल है, हज़रात सहाबा का अपना अमल है। आप दौर रिसालत में जाएँ, मदीना तय्यबा में यहूदी रहते हैं, मदीना तय्यबा में ईसाई रहते हैं, और एक मुआहदे के तहत रहते हैं। ईसाई भी रह रहे हैं, हिंदू भी, यहूदी भी रह रहे हैं। मुआहदा किया है। मुआहदा क्या है कि तुमने इस्लाम को गाली नहीं देनी, तुमने नबी की तौहीन नहीं करनी, तुमने अपने कुफर की अहले ईमान को दावत नहीं देनी, ये मुआहदा किया है। उनने जवाब में पूछा कि इसमें हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ से हुक्म आया कि भाई तुम तिजारत कर सकोगे, लेन देन कर सकोगे, ज़राअत कर सकोगे, रह सकोगे। चुनाचे वो अपने सर्कल और दायरे में रहने लगे, अपने मज़हब पर अमल करने लगे। ये आपको दौर रिसालत से मिलेगा। यानी एक आम काफिर हो जो अपनी निस्बत अपने मज़हब की तरफ करे तो उसे इस्लामी रियासत में रहने का हक़ मिल जाता है, तिजारत का हक़ मिल जाता है, ज़राअत का हक़ मिल जाता है, नौकरी का हक़ मिल जाता है। लेकिन दौर रिसालत में आपको दो तरह के काफिर इन काफिरों में से जुदा नज़र आएंगे। आम यहूदी तो मदीना में रह रहा है, लेकिन एक यहूदी है काब बिन अशरफ, तौहीन रिसालत करता है। बुखारी शरीफ जिल्द 9 में रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से कहते हैं, आपने फरमाया मन ली काब बिन अशरफ, ऐ सहाबा तुम में से कौन है जो काब बिन अशरफ से मुझ मोहम्मद का बदला ले? फ़इन्नहु क़द आज़ल्लाह व रसूला, उसने अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन की है। तो अब ये जो तौहीन रिसालत का मुजरिम है, इसको आम यहूदियों से जुदा कर दिया गया है।
तो एक तो गुस्ताख रसूल आम काफिरों से जुदा है, दूसरा नबूवत का दावेदार भी आम काफिरों से जुदा है। नबूवत का दावेदार दौरे रिसालत में आपको मिलता है यमन के इलाके का रहने वाला असवद। आम काफिर को आप दावत दे रहे हैं, लेकिन असवद ने जब ऐलान नबूवत किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के नाम पैगाम लिखवाया और फरमाया कौन है जो उसको कत्ल करके मुझ मोहम्मद के सीने को ठंडा कर दे। हज़रत फ़िरोज़ देलवी ने कत्ल किया। दौरे खिलाफत में आए, पहले खलीफा हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबूवत की मिजाज शनास हैं, तरजीहात को जानते हैं। जैसे खिलाफत मिली 9 कबीले मुर्तद हुए। ये बड़ी गौर तलब बात है, 9 कबीले मुर्तद हुए, 7 कबीलों ने कुल्ली तौर पर इस्लाम का इनकार कर दिया कि अब हम मुसलमान नहीं। 8वें कबीले ने हुक्म ज़कात का इनकार कर दिया कि ज़कात अब फ़र्ज़ नहीं रही। एक है ज़कात अदा ना करना, एक है ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार, तो इन्होंने ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार किया। 9वां कबीला यमामा के इलाके में है और उसके सरदार ने नबूवत का दावा किया हुआ है। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया जो मदीना में यहूदी हैं, ईसाई हैं, इनके साथ मामलात बाद में देखेंगे। ये जो 7 कबीले मुर्तद हुए मदीना के आसपास, इनका मामला भी बाद में देखेंगे। और वो जो 8वां कबीला है मुनकिरीन ज़कात के, इसका मामला भी बाद में। सबसे पहले हम नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की हिफाजत करेंगे। 3 लश्कर भेजे। पहला लश्कर हज़रत इकरमा की क़ियादत में, दूसरा हज़रत शर्जील की क़ियादत में, तीसरा हज़रत खालिद बिन वलीद की क़ियादत में। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी अपने अमल के साथ बताया कि ये जो नबूवत का दावेदार है ये आम काफिर से जुदा है। और कादियानियों के मसले के बारे में फ़ुक़हा ने इसकी तफसील बयान की है, और तफसील बयान करते हुए कहते हैं कि कुफ़र की 3 किस्में, एक है आम काफिर, एक है मुर्तद काफिर, एक है ज़िंदीक काफिर। आम काफिर आप उसे कहते हैं जो अपनी निस्बत अपने मज़हब की तरफ करे, जैसे ईसाई और यहूदी हिंदू। और मुर्तद वो जो इस्लाम छोड़ दे। और ज़िंदीक वो काफिर होता है जो अपने कुफ़र को इस्लाम कहता है। कादियानियों का जुर्म क्या है? आम काफिर वाला नहीं। कादियानियों का जुर्म क्या? सिर्फ मुर्तद वाला नहीं। कादियानियों का जुर्म ज़िंदीक वाला है कि पक्के काफिर हैं लेकिन ख़ुद को मुसलमान कहते हैं। और फिर इसके साथ देखेंगे पूरी दुनिया के मुसलमानों को काफिर भी कहते हैं। ये कुफ़र को इस्लाम कह रहे हैं। इसको आप उर्फ़ में धोखेबाज कहते हैं। जैसे कोई आदमी मार्केट में बकरे का गोश्त बेचता है, गाय का गोश्त बेचता है, तीसरा आदमी कुत्ते का गोश्त बेचता है, कोई गधे का बेचता है, और सब ने टाइटल लगाया हुआ है कि भाई गधे का गोश्त है, कुत्ते का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, गाय का गोश्त है, ये मछली का गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है। अब मैं जिसको हलाल समझता हूं मैं वही लूँगा। लेकिन इसी मार्केट में एक आदमी गधे का गोश्त बेचता है, कुत्ते का गोश्त बेचता है, लेकिन टाइटल लगा लेता है मटन शॉप का, बकरे का गोश्त है, गाय का गोश्त है। तो एक सादा आदमी धोखा खा के वो ले सकता है। जो मुस्लिम मुआशरे में कुत्ते और गधे का गोश्त बेच रहा है वो भी मुजरिम है। अगरचे वो बता रहा है कि अभी कुत्ते और गधे का गोश्त, लेकिन मुजरिम है। इसके साथ बड़ा मुजरिम वो है जो बेचता तो कुत्ते का गोश्त है लेकिन कहता बकरे का गोश्त है। दोनों मुजरिम है, लेकिन बड़ा मुजरिम वो है। आम काफिर की मिसाल यही है कि गधे को गधा कह के बेचता है, कुत्ते को कुत्ता कह के बेचता है, ईसाई ईसाइयत को ईसाइयत के नाम पे पेश करता है, यहूदी यहूदियत को यहूदियत के नाम पे, कादियानी कादियानियत को इस्लाम के नाम पर पेश करता है। इस पर एक आखिरी मिसाल अर्ज़ कर देता हूँ, फ़ायदा होगा। जैसे देखें गधा और खिंजीर दोनों के बारे में पूछें, हराम है? कहते हैं हराम है। फिर पूछें दोनों की हुर्मत एक जैसी? कहते हैं नहीं। गधे को आप घर में रख सकते हैं, चारा डाल सकते हैं, सवारी बना सकते हैं। खिंजीर के साथ ये मामला नहीं कर सकते, ना चारा डाल सकते ना घर में रख सकते। कादियानी खिंजीर की तरह एक काफिर है, इसका कुफर ज़्यादा सख्त है। आम काफिर का कुफर इससे ज़रा नरम है। अल्लामा साहब, हम माशरे के अंदर देखते हैं कि बाइकाट की इनसे बात की जाती है कि कादियानियों से उनकी मसनूआत को और उनकी ज़ात का बाइकाट किया जाए। आया कि ये बाइकाट सिर्फ उनके साथ ज़िद इनाद की वजह से है या इसकी कोई शरई हैसियत भी है? जी, बाइकाट की मैंने अभी आपको शरई हैसियत बयान की है कि नबी अलैहिस्सलाम का अपना अमल है, हज़रात सहाबा का अपना अमल है। आप कुरान मजीद में इसको तलाश करें तो कई आयात मिलती हैं। अहादीस की तरफ जाएं तो नबी अलैहिस्सलाम का अमल भी है, अहादीस भी हैं। फिर फ़ुक़हा की इस पर तसरीहात हैं, उनने इस पर उसूल बनाए हैं। और गुस्ताख काफिर को, हरबी काफिर को
और नबूवत के दावेदार को आम काफिरों से जुदा रखा गया है। इस बुनियाद पर इनका बाइकाट किया जाता है। ये फ़कत जज्बाती नारा नहीं है, ये शरई तकाज़ा है। जी, अल्लामा साहब, ख़त्म नबूवत के हवाले से काम करने के लिए बहुत सारी जमातों ने काम किया, मुख्तलिफ़ तंज़ीमें इसके लिए कायम हुई और काम करती रही। शुब्बान ख़त्म नबूवत का किस तर्ज़ का काम है, किस तर्ज़ पे वो काम कर रहे हैं और इनका क्या तरीक़ेकार होता है काम? इस शुब्बान ख़त्म के काम के तरीक़ेकार से पहले मैं कुछ इसकी तारीख़ बता देता हूँ। 1982 में मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब तौफ़ानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने नौजवानों में काम करने का अज़म किया तो ख्वाजा ख़ाजगान शेखुल मशाइख हज़रत ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त ली और नाम तजवीज़ करवा ली शुब्बान ख़त्म नबूवत। तूफ़ानी साहब रहमतुल्लाह ने इस नाम से बहुत काम किया, सरगोदा के नौजवानों को बड़ा फ़ाल किया। आप हज़ारा में आए तो हरीपुर में भी शुब्बान ख़त्म के नाम से तूफ़ानी साहब काम करते रहे। सिंध में जाएँ तो सिंध में भी उन्होंने काम किया। ये उनका सिलसिला चला। 2006 में उस्ताद मोहतरम वली कामिल हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहिब दामद फ़ियूज़ुम ने मुझे ख़त्म के काम को हुक्म फरमाया और फिर मेरी मुलाकात करवा दी हज़रत मौलाना सईद अनीस अहमद शाह साहब से, मौलाना अहमद अली साहब से, मौलाना अब्दुर्रऊफ़ साहब, मौलाना काशिफ़ साहब, इनसे कि आप इनके साथ मिल के ख़त्म का काम करें। मैं उससे पहले भी कुछ लिटरेचर वगैरह ले कर तकसीम करता था और ये अहबाब भी ख़त्म के काम के साथ मुंसलिक थे, तो हज़रत ने दोनों को मिला दिया और फरमाया कि आप काम करें और फरमाया काम का रुख मैं तय करूँगा। और इब्तिदा में फरमा दिया कि कादियानी जिस मिजाज के साथ जिस तबके में काम कर रहे हैं उसी मिजाज से उसी तबके में काम करना है। उसके लिए हमारी तश्कील हुई। मैं ख़ुद भी कादियानी में रहा, रब्वा में आना जाना रखा। हज़रत मौलाना नीशा साहब भी कादियानी में आते जाते रहे, मौलाना अहमद अली साहब भी आते जाते रहे। इस तरह हमें काम करने से कादियानियों के नज़म का, मिजाज का पता चल गया, कायदे नज़रियात का पता चल गया, इनके जमाती सेटअप का पता चल गया और किस तबके में काम कर रहे हैं वो भी खुल के सामने आया कि ये तालीम याफ्ता तबके में और नौजवान तबके में काम करते हैं। हज़रत के सामने रखा तो उसने फरमाया कि आप भी इसी तर्ज पे काम करें, नौजवानों में काम करें। तो हमने इब्तिदा में स्टूडेंट तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म फेडरेशन के नाम से काम शुरू किया, लेकिन हज़रत वाला ने हमें मना कर दिया। 6 माह इस नाम से चले, फरमाया कि शुब्बान ख़त्म के नाम से काम करो। फिर हमने इस नाम से काम शुरू किया और नौजवान तबके को हमने भी हदफ बनाया कि इसी तबके में मेहनत करनी है। दूसरा, कादियानियों को हमने देखा कि इनके मुख्तलिफ तबकात हैं। ये ताजिर में काम करता है, डॉक्टर में काम करता है, शोबा जात की तकसीम है। तो जब आवाम में घुसे हम तो हमें भी बहुत से अफराद मिले, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोग मिले, तो हमने फिर उन शोबों बाकायदा उन अफराद के लिए शोबों को कायम कर दिया। अब हमारे पास शोबों में काम करने के लिए माशाल्लाह से बहुत से लोग हैं। ताजिर विंग भी है, स्टूडेंट विंग भी है, टीचर विंग भी है, प्रोफेसर विंग भी है, लॉयर्स फार्म के नाम से वकीलों में काम करने के लिए एक विंग है, मदारिस का विंग अलग से, आवाम के लिए काम अलग से, मस्तूरात के लिए काम। ये कई शोबाजात के लोग मिले और कई शोबे बन चुके हैं और हमारे काम का मिजाज दावती है और हमारे काम का मिजाज तरबीती है कि हम चाहते ही हैं कि सिर्फ जज्बात ना हो बल्कि मुसलमान को अपने अकायद का इल्म और तफसीलात के साथ इल्म हो। सिर्फ जज्बात ना हो, मुसलमान को कादियानी फितने का इल्म और दलाइल के साथ इल्म हो कि उनके कुफर पर बात कर सकता हो, किसी को समझा सकता हो। बाइकार की बात करें तो सिर्फ जज्बात के साथ नहीं बल्कि उसको दलाइल आते हों, उसके पास कादियानी के बाइकाट पर दलाइल हों। तो तरबियत और साथ में शोबाजात की तकसीम पर काम, दावती अंदाज से काम, ये शुब्बान का बुनियादी काम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक तकरीबन 3000 स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं और सैकड़ों मदारिस में गुज़िश्ता साल भी तकरीबन 350 मदारिस में हमने प्रोग्राम किए हैं। गुज़िश्ता साल तकरीबन 3300 मसाजिद में प्रोग्राम किए हैं। कई बार्स में प्रोग्राम हो चुके हैं, वकीलों में, जजों में प्रोग्राम हो चुके, डॉक्टर्स में प्रोग्राम हो चुकी है। तो यानी बुनियादी चीज़ है दावती मिजाज और तरबियत का मिजाज, इसको लेके चल रहे हैं। और साथ में जो तंजीमें काम कर रही हैं, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म बहुत बड़ी तंजीम है, इंटरनेशनल ख़त्म एक बड़ी तंजीम है, एहरार इस्लाम एक पुरानी तंजीम है, बड़ी तंजीम है। हम तमाम तंजीमों के साथ मुआवनत का
नज़रिया रखते हैं कि इनके साथ मुआवनत की जाए, भरपूर मुआवनत की जाए। अल्लाह के फजल करम से ख़त्म के उन्वान पर जो जहाँ मेहनत कर रहा है हम उसके मुआविन हैं, उसकी मुआवनत करते भी हैं, किसी तरह की कोई मुखालफत नहीं करते कि हम सब का काज एक है। जी, बयान करवाना हो, कोर्स करवाना हो या मुस्तकिल कुछ सेटअप बनवाना हो तो इलाक़ों में अफराद मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़ायद अज़ला में बाकायदा काम है। लाहौर में भी है, लाहौर से आप GT रोड से आएँ तो गुजरावाला में भी है, गुजरात में भी है, जेहलम में भी है, पिंडी में भी है, इस्लामाबाद में भी है, फिर अटक में भी है। आगे आप पेशावर की तरफ चले जाएँ तो उस पट्टी पर भी अफराद हैं। आप हज़ारा की तरफ आ जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हरीपुर में भी हैं, मानसेरा में भी हैं, बटग्राम बटल में भी हैं, अलाई में भी हैं। इस तरफ आप चले जाएँ ये नारान कगन, तो हर तरफ अफराद मौजूद हैं। जहाँ पे किसी ने कोर्स करवाना हो और जिस भी तबके में, स्कूल में, कॉलेज में, मस्जिद में, मदरसे में, ताजरों में, तो मुकामी हज़रात के साथ रब्ता किया जा सकता है। वरना फिर मरकज़ी जो हमारे नंबर पोस्टर पे होते हैं, स्टिकर पे होते हैं, लिटरेचर पे होते हैं, उनसे नंबर लेके तो उनसे पर रब्ता किया जा सकता है। ये जो अफराद काम करने वाले हैं ये किसी तरह का कोई बोझ इंतज़ामिया पे नहीं डालते, किसी तरह कोई इनका ख़र्च नहीं होता, जमात ख़र्च देती है, बस ये जाके काम करते हैं, लोगों को अकीदा समझाते हैं, कादियानियों का बाईकाट समझाते हैं और काम के साथ जोड़ते हैं। मैंने सुना था कि शुब्बान ख़त्म नबूवत की एक वेबसाइट भी है जहाँ पर हर ख़ास आवाम को रसाई हासिल। सोशल मीडिया के हवाले से देखें तो वेबसाइट है shubban.com के नाम से। इसके लिए व्हाट्सएप पे वसी काम है, फेसबुक पे भी पेज है शुब्बान ऑफिशियल के नाम से, यूट्यूब चैनल भी है शुब्बान मीडिया के नाम से। तो इन ज़राए से भी रब्ता किया जा सकता है और इन ज़राए से भी फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे पूछ कर इस प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेके जाता हूँ कि ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई ऐसी तहरीरी शक्ल के अंदर कोई ऐसा निसाब जो हर ख़ास आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो और उसको ले सके। इस तरह के निसाब मुरतब किए गए हैं। करीब में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जो मरकज़ी रहनुमा हैं हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामद फ़ीज़ुम, उनके हुक्म पर फैसलाबाद के आलिम है मौलाना मुस्तफ़ा अज़ीज़ साहब, उन्होंने ख़त्म कोर्स के नाम से कोर्स मुरतब किया है। मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामद फ़ीज़ुम की अपनी किताबें मौजूद हैं, वो इल्मी हैं, उलमा उससे ज़्यादा अच्छा इस्तिफ़ादा कर लेते हैं, फिर उलमा के ज़रिए अवाम तक पहुँचता है काम। और इस तरह मैंने भी अल्लाह ताला के फजल करम से आम फाम अंदाज में हर मौजू को बयान किया हुआ है। मतलब कादियानी काफिर क्यों, इस पर एक मुस्तकिल रिसाला है। इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर, इस पर एक मुस्तकिल रिसाला है कि वो कौन होंगे, कब आएंगे, कहाँ आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा नुज़ूल पर एक मुस्तकिल किताब है। मिर्ज़ा कादिम की शख्सियत व किरदार पर एक मुस्तकिल किताब है। इस तरह कादियानियों से हमारे सवालात, तो मैंने कादियानियों से तकरीबन 1100 सवालात किए हैं, उस पर भी एक मुस्तकिल किताब है। फिर कादियानी को दावत इस्लाम के उन्वान पर एक किताब है। और पहले मैं कोर्स तरतीब देना चाहता था कि स्कूल का टीचर है, प्रोफेसर है, मस्जिद का इमाम है, किसी मदरसे का मौल्लिमा है, वो ख़ुद से अगर कोर्स पढ़ाएँ तो उसके लिए कोई निसाब, बच्चों का निसाब तो मैंने बनाया हुआ था का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से सवालन जवाबन, बड़ों के लिए नहीं था, आवाम के लिए नहीं था। जब ये फैसलाबाद से कोर्स आया हुआ तो मैंने फिर इसको रोक दिया, लेकिन बाज़ वजह की बिना पर मुझे उसकी ज़रूरत महसूस हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोर्स तकरीबन मुरतब हो चुका है। जब छप के आएगा तो आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कोर्स कितना मुफीद है। तो वो कोर्स भी बहुत मुफीद है उलमा के लिए। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी साहब की किताबें, हज़रत मौलाना डॉक्टर खालिद महमूद साहब रहमुल्लाह की किताबें, मौलाना अल्लाह वसाया साहब की किताबें और दीगर अकाबिरीन की किताबें मौजूद हैं। ये जो मैं तरतीब दे रहा हूँ ये सारे आवाम के लिए है, ख़वास को भी फ़ायदा होगा, आवाम को इससे आसानी से ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। ठीक, शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आप एक कीमती वक्त हमने लिया। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, आपने सुना, आपके जहन के अंदर भी ग़ालिबन ये सवालात मौजूद होंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सवालात किए और अल्लामा साहब ने आसान और फ़हम अंदाज़ के अंदर हमें उनके जवाबात दिए। अल्लामा साहब के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए और उनके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए आप यूट्यूब पर शुबान मीडिया के नाम से जो चैनल है उसे भी देख सकते हैं और ख़त्म नबूवत के हवाले से वहाँ पर बहुत सारा एक मवाद पड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसी मौजू के साथ हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक तफसील तलब वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।